सीएम सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। सीएम योगी की सभा में पिस्टल लेकर पहुंचा शख्स। सीएम योगी का चक्र भी तोड़कर पिस्टल के साथ पहुंचा शख्स। 19 अक्टूबर को संचारी लोक दस्तक अभियान का शुभारंभ करने सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचने वाले थे। कार्यकर्ता सामने थे, मंच सजा था, चारों तरफ सुरक्षा बल मौजूद था और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचने वाले ही थे कि एक एसपीजी कमांडो की नज़र ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसके हाव भाव संदिग्ध लग रहे थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये था कि 2 सुरक्षा घेरों को तोड़कर ये शख्स पिस्टल के साथ अंदर कैसे आ गया। फिलहाल जैसे ही पता लगा कि इसके पास पिस्टल है तो उसे बाहर निकाल दिया गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कार्यवाही क्यों नहीं की गई, तो बता दूं ये व्यक्ति बीजेपी नेता एवं ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर शुक्ला का रिश्तेदार था, लेकिन वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल कार्यवाही बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब किसी असलाहा का लाइसेंस दिया जाता है तो सीओ स्तर का अधिकारी 1 दिन की ट्रेनिंग पूर्ण करवाता है और उसमें ये जानकारी दी जाती है कि ये असलहा बिना अनुमति के किसी धार्मिक स्थल, वीवीआईपी मूवमेंट तथा न्यायालय परिसर में ले जाना वर्जित होगा। अब या तो नेताजी के रिश्तेदार को साहब ने ट्रेनिंग ही नहीं दी थी या ट्रेनिंग मिलने के बाद जानबूझकर ये साहस किया गया। अगर ये साहस किया गया है तो कार्रवाई होना तो बनता है। फिलहाल ये बड़ी लापरवाही है। अगर रिश्तेदार की जगह कोई आतंकवादी होता तो कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इस लापरवाही को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान उसके सामने एक पिस्टल लेकर आदमी खड़ा हो जाए तो लापरवाही की एक बड़ी पराकाष्ठा मानी जाएगी। अगर हम धरातल पर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर कार्यवाही करने से बचती नजर आ रही है। अधिकारियों ने मौजूद पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्यवाही कर उसे निलंबित कर दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब पूछा तो बताया कि जांच चल रही है, उनकी मंशा पता की जा रही है। हम मान लेते हैं उनकी मंशा पता की जा रही है, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट पर असला ले जाना तो वर्जित है। उस आधार पर ही कार्यवाही शुरू क्यों नहीं की गई। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24/7। सुनिए जरा पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का वीआईपी कार्यक्रम था। वीआईपी के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहां पर ड्यूटी कर रहे सीओ साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया। उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम वीआईपी के जनपद में लैंड होने से 45 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु 2 जगह फ्रिस्किंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दस्ता जांच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीर नगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित एसपीज को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। जो व्यक्ति तोड़कर अंदर घुसा, क्या सर अभी उस पर कार्रवाई की गई है? लाइसेंस निरस्ती के लिए कोई लेटर लिखा गया सर? जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उनकी मंशा के बारे में जानकारी की जा रही है। उसमें अभी जो कार्रवाई होगी वो आपको आगे अपडेट की जाएगी। सर जबकि लाइसेंस का जब दिया जाता है लाइसेंस, उसमें उनके बाद कोई ट्रेनिंग भी कराई जाती है रख रखाव को लेकर के, और कहीं जैसे धार्मिक स्थल हुए या कोई वीवीआईपी ड्यूटी हुई वहाँ ना ले जाने का उनको बताया जाता है। उसके बाद भी उन्होंने सुरक्षा घेरे तोड़ के गए, तो इस पर तो कार्रवाई सर क्या किया जाएगा? इस पर जांच की जा रही है, शीघ्र ही इसमें आपको अपडेट किया